नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 41। 5 वर्ष व्यतीत हो गए पर शंखधर का कहीं पता न चला। न शंखधर का राजा विशाल सिंह ने दया और धर्म को तितांजलि दे दी थी और खूब दिल खोलकर अत्याचार कर रहे थे। दया और धर्म से जो कुछ होता है उसका अनुभव करके अब वह अनुभव करना चाहते हैं कि अधर्म और अविचार से क्या होता है। रियासत में धर्मार्थ जितने काम होते थे वे सब बंद कर दिए गए। मंदिरों में दिया नहीं जलता, साधु संत द्वार से खड़े खड़े निकाल दिए जाते हैं और प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। राजा साहब को किसी पर दया नहीं आती। अब क्या रह गया है जिसके लिए वह धर्म का दामन पकड़े? वह किशोर अब कहाँ है जिसके दर्शन मात्र से हृदय में प्रकाश का उदय हो जाता था? वह जीवन और मृत्यु की सभी आशाओं का आधार कहाँ चला गया? कुछ पता नहीं। यदि विधाता ने उसके ऊपर यह निर्दय आघात किया है तो वह भी उसे बनाए हुए मार्ग पर चलेंगे। इतने प्राणियों में केवल एक मनोरमा है जिसने अभी तक धैर्य का आश्रय नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी अब कोई नहीं सुनता। राजा साहब अब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वह उसी को सारी विपत्ति का मूल कारण समझते हैं। वही मनोरमा जो उसकी हृदय सेवरी थी, जिसके इशारे पर रियासत चलती थी, अब भवन में भिखारिन की भांति रहती है। कोई इसकी बात तक नहीं पूछता। वह इस भीषण अंधकार में अब भी दीपक की भांति जल रही है, पर उसका प्रकाश केवल अपने ही तक रह जाता है, अंधकार में प्रसारित नहीं होता। आह अबोध बालक, अब तूने देखा कि जिस अभिष्ट के लिए तूने जीवन की सभी आकांक्षाओं का परित्याग कर दिया वह कितना असाध्य है। इस विशाल प्रदेश में जहाँ 30 करोड़ प्राणी बसते हैं, तू एक प्राणी को कैसे खोज पाएगा? कितना अबोध साहस था, बालोचित सरल उत्साह की कितनी अलौकिक लीला। संध्या हो गई। सूर्य देव पहाड़ियों की आड़ में छिप गए, इसलिए संध्या से पहले ही अंधेरा हो चला है। रमणियां जल भरने के लिए कुएं पर आ गई है। इसी समय एक युवक हाथ में एक खंजरी लिए आकर कुएं की जगत पर बैठ गया। यही शंखधर है। उसके वर्ण रूप और वेश में इतना परिवर्तन हो गया है कि शायद अहल्या भी उसे देखकर चौंक पड़ती। यह वह तेजस्वी किशोर नहीं, उसकी छाया मात्र है। उसका मांस गल गया है, केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया है, मानो किसी भयंकर रोग से ग्रस्त रहने के बाद उठा हो। मानसिक ताप, वेदना और विषाद की उसके मुख पर एक ऐसी गहरी रेखा है कि मालूम होता है उसके प्राण अब निकलने के लिए अधीर हो रहे हो। उसकी निस्तेज आंखों में आकांक्षा और प्रतीक्षा की झलक की जगह घोर निराशा प्रतिबिंब हो रहा था। वह निराशा जिसका परितोष नहीं, वह संजीव प्राणी नहीं, किसी अनाथ का रोदन या किसी वेदना की प्रतिध्वनि मात्र है। 5 वर्ष के कठोर जीवन संग्राम ने उसे इतना हताश कर दिया है कि कदाचित इस समय अपने उपास्य देव को सामने देखकर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास न आएगा। एक रमणी ने उसकी ओर देखकर पूछा, कहाँ से आते हो परदेसी? बीमार मालूम होते हो। शंखधर ने आकाश की ओर अनिमेष नेत्रों से देखते हुए कहा, बीमार तो नहीं हूँ माता, दूर से आते आते थक गया हूँ। यह कहकर उसने अपनी खंजरी उठा ली और उसे बजाकर यह पद गाने लगा। बहुत दिनों तक मौन वत्र मन मंदिर में जपने के बाद पाऊंगी अब उसे प्रतीक्षा के तप में तपने के बाद। ले तब उन्हें अंक के नैनों के जल से नहलाऊंगी, सुमन चढ़ाकर प्रेम पुजारिन मैं उनकी कहलाऊंगी। ले अनुराग आरती उनकी तभी उतारूंगी सब प्रेम, स्नेह सुधा नवेद रूप में सम्मुख रखूंगी कर प्रेम। ले दूंगी वरदान भक्ति वेदी पर बलि जो हो जाने पर, साध तभी तक मानूं साधु की प्राणनाथ के आने पर। इस छीन का युवक के कंठ में इतना स्वर लालयित, इतना विकल अनुराग था कि रमणियां चित्रवन खड़ी रह गई। कोई कुएं में कलसा डाले हुए उसे खींचना भूल गई, कोई कलसे से रस्सी बांध
फंदा लगाते हुए उसे कुएं में डालना भूल गई और कोई कूल्हे पर कलसा रखे आगे बढ़ना भूल गई। सभी मंत्र मुग्ध सी हो गई। उसकी हृदय वीणा से भी वही अरुक्त ध्वनि निकलने लगी। एक युवती ने पूछा, बाबूजी, अब तो बहुत देर हो गई है, यहीं ठहर जाओ ना, आगे तो बहुत दूर तक कोई गांव नहीं है। शंखधर, आपकी इच्छा है माता, तो यहीं ठहर जाऊंगा। भाला माता जी, यहाँ कोई महात्मा तो नहीं रहते? युवती, नहीं, यहाँ तो कोई साधु संत नहीं है, हाँ देवालय है। दूसरी रमणी ने कहा, अभी कई दिन हुए एक महात्मा आकर टिके थे, पर वह साधुओं के वेश में न थे। वह यहाँ 1 महीने भर रहे। तुम एक दिन पहले यहाँ आ जाते तो उनके दर्शन हो जाते। एक वृद्धा बोली, साधु संत तो बहुत देखे, पर ऐसा उपकारी जीव नहीं देखा। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? शंखधर, कहाँ बताऊँ माता, यूं ही घूमता फिरता हूँ। वृद्धा, अभी तुम्हारे माता पिता है ना बेटा? शंखधर, कुछ मालूम नहीं माता, पिताजी तो बहुत दिन हुए कहीं चले गए हैं। मैं तब 2-3 वर्ष का था। माताजी का हाल नहीं मालूम। वृद्धा, तुम्हारे पिता क्यों चले गए? तुम्हारी माता से कोई झगड़ा हुआ था? शंखधर, नहीं, माताजी झगड़ा तो नहीं हुआ, गृहस्थी के मोह माया में नहीं पड़ना चाहते थे। वृद्धा, तो तुम्हें घर कितने दिन हुए छोड़े? शंखधर, 5 साल हो गए माता। पिताजी के खोजने निकल पड़ा था, पर अब तक कहीं पता नहीं चला। एक युवती ने अपनी सहेली के कंधे से मुंह छिपाकर कहा, इनका ब्याह तो हो गया होगा। सहेली ने उसे उत्तर न दिया। वह शंखधर के मुंह की ओर ध्यान से देख रही थी। सहसा उसने वृद्धा से कहा, अम्मा, इसकी सूरत महात्मा से मिलती है कि नहीं? कुछ तुम्हें दिखाई देता है? वृद्धा, हाँ रे, कुछ कुछ तो मालूम होता है। शंखधर से, क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी की क्या अवस्था होगी? शंखधर, 40 वर्ष के लगभग होगी, और क्या? वृद्धा, आंखें खूब बड़ी बड़ी है? शंखधर, हाँ माताजी, उतनी बड़ी आंखें तो मैंने किसी की नहीं देखी। वृद्धा, लंबे लंबे गोरे आदमी हैं? शंखधर का हृदय धक धक करने लगा। बोले, हाँ माताजी, उनका रंग बहुत गोरा है। वृद्धा, अच्छा, दाहिनी ओर माथे पर किसी चोट का दाग है? शंखधर, हो सकता है माताजी, मैंने तो केवल उसका चित्र देखा है। मुझे तो वह 2 वर्ष का छोड़कर घर से निकल गए थे। वृद्धा, बेटा, जिन महात्मा की मैंने तुमसे चर्चा की है, उनकी सूरत तुमसे बहुत मिलती है। शंखधर, माता, कुछ बता सकती हो, वह यहाँ से किधर गए? वृद्धा, यह तो कुछ नहीं कह सकती, पर वह उत्तर की ओर गए हैं। तुमसे क्या कहूँ बेटा, मुझे तो अपने प्राण दान दिया है, नहीं तो अब तक मेरा न जाने क्या हाल होता। नदी में स्नान करने गई थी, पैर फिसल गया। महात्मा जी तट पर बैठे ध्यान कर रहे थे। डुबकियाँ खाते देखा तो चट पानी में तैर गए और मुझे निकाल लाए। वह न निकालते तो प्राण जाने से कोई संदेह न था। महीने भर यहाँ रहे। इस बीच में कई जानें बचाई, कई रोगियों को मौत के मुंह से निकालना। शंखधर ने कांपते हुए हृदय से पूछा, उनका नाम क्या था माताजी? वृद्धा, नाम तो उनका भगवान दास, पर यह उसका असली नाम नहीं मालूम होता था। असली नाम कुछ और ही था। एक युवती ने कहा, यहाँ उनकी तस्वीर भी तो रखी है? वृद्धा, हाँ बेटा, उसकी तो हमें याद ही नहीं रही। इस गांव का एक आदमी बम्बई में तस्वीर बनाने का काम करता है। वह यहाँ उन दिनों आया हुआ था। महात्मा जी तो नहीं नहीं करते रहे, पर उसने झट से अपनी डिबिया खोलकर उनकी तस्वीर उतार ही ली। न जाने उस डिबिया में क्या जादू है कि जिसके सामने खोल दो उसकी तस्वीर उसके भीतर खिंच जाती है। शंखधर का हृदय सद्गुण वेग से धड़क रहा था। बोले, जरा वह तस्वीर मुझे दिखा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। युवती लपकी हुई घर गई और एक क्षण में तस्वीर लिए हुए लौट आई। आह, शंखधर की इस समय विचित्र दशा थी। उसकी हिम्मत न पड़ी कि तस्वीर देखे, कहीं यह चक्रधर की तस्वीर न हो। अगर उन्हीं की तस्वीर हुई तो शंखधर क्या करेगा? वह अपने पैरों पर खड़ा रह सकेगा? उसे मूर्छा तो न आएगी? अगर यह वास्तव में चक्रधर ही का चित्र है तो शंखधर के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। उसे अब क्या करना होगा? अब तक वह एक निश्चित मार्ग पर चलता आया था।
लेकिन अब उसे एक ऐसे मार्ग पर चलना पड़ेगा जिससे वह बिल्कुल परिचित न था। क्या वह चक्रधर के पास जाएगा? जाकर क्या कहेगा? उसे देखकर वह प्रसन्न होंगे या सामने से दुत्कार देंगे? उसे वह पहचान भी सकेंगे? कहीं पहचान लिया और उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहीं और चले गए तो? सहसा वृद्धा ने कहा, देखो बेटा, यह तस्वीर है। शंखधर ने दोनों हाथों से हृदय को संभालते हुए तस्वीर पर एक भय कुपित दृष्टि डाली और पहचान गया। हाँ, चक्रधर की ही तस्वीर थी। उसकी देह शिथिल पड़ गई, हृदय का धड़कना शांत हो गया। आशा, भय, चिंता और अस्थिरता से व्यग्र होकर वह हतबुद्धि सा खड़ा रह गया, मानो किसी पुरानी बात को याद कर रहा है। वृद्धा ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, कुछ पहचान रहे हो? शंखधर ने उत्तर दिया। वृद्धा ने फिर पूछा, चुप कैसे हो भैया? तुमने अपने पिताजी की जो सूरत देखी है, उससे यह तस्वीर कुछ मिलती है? शंकर ने अब भी कुछ उत्तर न दिया, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। सहसा उस निद्रा से जागे हुए मनुष्य की भांति पूछा, वह उत्तर की ओर ही गए हैं? आगे कोई गांव पड़ेगा? वृद्धा, हाँ बेटा, 5 कोस पर गांव है। भला सा उसका नाम है, हाँ, साईगंज। साईगंज, लेकिन आज तो तुम यहीं रहोगे। शंखधर ने केवल इतना कहा, नहीं माता, आज्ञा दीजिए, और खंजरी उठाकर चलाता हुआ युवतियाँ ठगी सी खड़ी रह गई। जब तक वह निगाहों से छिप न गया, सबकी सब उसकी ओर टकटकी लगाए ताकती रही, लेकिन शंखधर ने एक बार भी पीछे फिरकर न देखा। सामने गगनचुंबी पर्वत अंधकार में विशालकाय राक्षस की भांति खड़ा था। शंखधर बड़ी तीव्र गति से पतली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसने अपने आप को उसी पगडंडी पर छोड़ दिया। वह कहाँ ले जाएगी वह नहीं जानता। हम भी इस जीवन रूपी पतली मीठी मीठी पगडंडी पर क्या उसी भांति तीव्र गति से दौड़े नहीं चले जा रहे हैं? क्या हमारे सामने उनसे भी ऊंचे अंधकार के पर्वत नहीं खड़े हैं?